नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर मुकेश महरे। आज की चर्चा का विषय है हमारा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन केवल एक वाक्य नहीं है, किसी भी जीवन की संजीवनी बूटी के रूप में काम करने वाला वाक्य है। हम सबके जीवन में प्रोत्साहन का होना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे उज्जवल भविष्य का रास्ता हमें आने वाली कठिनाइयों से बचाता है। यही शब्द है। वर्तमान समय में जब हम ओर चारों तरफ केवल आलोचना, हमारी कमियां निकालता है समाज, उस बीच में अगर हमें प्रोत्साहन के दो शब्द भी मिलते हैं तो हमारा जीवन नई दिशा की ओर जाता है और नए रास्ते बनाता है। आज एक जिक्र आता है दादा लक्ष्मी नारायण जी गुर्जर साहब। दादा अपने समय के एक बहुत बड़े पहलवान थे और पूरे देश के अंदर दुग्ध क्रांति में उनका बड़ा एक सम्मान हुआ करता था। दादा का पूरा जीवन इस ध्येयवाद पे था कि मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे प्रदेश के लोग पहलवानी में हमेशा अव्वल रहे। इसलिए जो भी दादा के पास आता था या दादा को कहीं से खबर लगती थी कि उसका लड़का या उस अखाड़े के अंदर ये छोरा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या कुश्ती के प्रति इसका बड़ा लगाव है, तो दादा उसके लिए अपनी दुकान से प्रतिदिन 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर दूध अपनी ओर से प्रोत्साहन के रूप में देते थे कि उसकी कुश्ती कभी ना रुके, कुश्ती में वो सहायक रहे और वो कुश्ती के अंदर प्रदर्शन अच्छा करे। जीत हार एक अलग मुद्दा हुआ करता था। दादा के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता था। दादा के लिए महत्वपूर्ण होता था कि कोई भी परिवार का बच्चा केवल अपनी खुराक के कारण पहलवानी ना छोड़े। दादा इसी के साथ साथ उसके प्रदर्शन के आधार पर घी भी 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो घी प्रति माह दिया करते थे। ये उनका संपूर्ण जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। पूरे देश के नामी ग्रामी पहलवानों को बुलाकर उनका दंगल आयोजित करना, उनको मदद करना, ये इस बात का सिद्ध करता है कि व्यक्ति का जो समर्पण है वो पहलवानी को लेकर कितना उच्च स्तर का था। और दादा के बदौलत ही पूरे नगर में, पूरे प्रदेश में बहुत सारे पहलवानों ने बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ये सब हुआ केवल दादा का प्रोत्साहन के कारण। आज गुर्जर परिवार दादा के इन्हीं ध्येय वाक्य को अपना जीवन का मूल मंत्र मानते हुए दूध अमृत है और लोगों को प्रोत्साहन करना है, इसके लिए निरंतर पूरा परिवार, गुर्जर परिवार सक्रिय है और सभी को प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, ये छोटे छोटे प्रोत्साहन है पूरे देश में किस तरह से परिवर्तन लाते हैं। अगर मिल्खा सिंह की कहानी को अगर हम देखें, जीवन को समझे, एक बार आर्मी में हवलदार साहब ने पूरी यूनिट को कहा कि आज 10 मील की दौड़ होगी। इन 10 टॉप 10 लोगों को फटीग माफ होता और स्पेशल डाइट मिलता। 1 गिलास दूध और 2 कच्चे अंडे। दूध मिलेगा, दूध। उस दौड़ को पूरी करेंगे, उनको दूध और अंडा अतिरिक्त मिलेगा। ये केवल दूध और अंडा प्रोत्साहन का काम था, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसे बेस्ट प्लेयर निकाले जाए इस यूनिट में से कि जो आर्मी का नाम देश में फैलाए, खेल कूद में अव्वल आए। एक बार बीच में हम देखते हैं कि मिल्खा सिंह की हिम्मत खत्म हो गई थी। मिल्खा, बैठोगी मैं? पेट ने पकड़ लिया यारा और नहीं दौड़ सकता। और दूध दी सोच यार, दूध दी। आजा। पर जब उनके साथी ने कहा कि मिल्खा
भाग, दूध मिलेगा। तो फिर से एक नई एनर्जी आई, एक नया प्रोत्साहन आया और मिल्खा सिंह ने वो दौड़ को अव्वल किया। तो यही संजीवनी बूटी के रूप में काम किया। साथियों, उसके बाद पूरा देश जानता है कि पूरे विश्व के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से मिल्खा सिंह ने अपना नाम कमाया और देश को गौरवान्वित किया। पहले फ्लाइंग सिख थे, उनके नाम पे देश में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई और इतनी उपलब्धि है जिसको बताना नामुमकिन है। ये केवल और केवल हुआ उस छोटी सी एक वाक्य से कि आप दौड़ में अव्वल आएंगे तो आपको दूध मिलेगा, प्रोत्साहन। हम सब के जीवन में प्रोत्साहन का इतना महत्व है कि जिसको भी मिल जाए उसका जीवन पूरा बदलता है। साथियों, इस अवसर पर मुझे एक सच्ची घटना याद आती है। एक बालक ओम, स्कूल में एक बार कुश्ती का आयोजन हुआ और उसने कुश्ती में जीत गया वो। तो उस वक्त के नामी पहलवान सरदे चंदीराम उस्ताद साहब ने उनको एक बनियान दी उस बच्चे को। उस बनियान पे लिखा था कुश्ती। ये कुश्ती जो शब्द है और बनियान है, उस ओम बालक के पूरे दिमाग पे, जहन पे छा गई कि अगर मुझे अब जो भी करना है, मेरा संपूर्ण जीवन कुश्ती पे ही समर्पित होगा। ये प्रोत्साहन एक बनियान ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। जब हम देखते हैं उनके जीवन को, तो 28 बार स्टेट चैंपियन रहे, अनेक बार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन रहे। मध्य प्रदेश शासन का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड उनको मिला। अपने विभाग सेल्टेक्स में रहकर नेशनल लेवल पर नाम कमाया। आज हम सब लोग उनको ओम प्रकाश खत्री के रूप में जानते हैं। साथियों, ये छोटी छोटी उदाहरण ही ये बताते हैं कि अगर इन प्रोत्साहन नहीं मिलता तो क्या जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन आता। मेरा आप सब से आग्रह है, अनुरोध है, कर्तव्य निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में छोटा छोटा प्रोत्साहन करना शुरू करें। चाहे वो एक पेंसिल हो, रबर हो, शार्पनर हो, पेन हो, कॉपी हो, शर्ट हो, कैप हो या कुछ भी ना हो, केवल उसके पीठ पे रख दे कि बेटा बेटी तू कर सकता है, तेरे में इतनी हिम्मत है और तू सफल होगा, मैं तेरे साथ हूं, तू कर, कोशिश कर। साथियों, निश्चित पूरे समाज को हम लोग बदलेंगे और देश में पुनः प्रोत्साहन की वातावरण को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।